हिंदी भाषा के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट। ये जो पहला प्रश्न है ये पिछली वीडियो से संबंधित है। इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? श्रृंगार, भक्ति, शांत, रौद्र। आज का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से रीतिकालीन कवि कौन हैं? नंददास, सूरदास, परमानंद दास, चित्तस्वामी, बिहारी, मतीराम, घनानंद भूषण। ऑप्शन सी मैथिली शरण, दिनकर, श्रीधर पाठक, सोहनलाल द्विवेदी, जायसी, मंचन, विद्यापति या चंद्रप्रताप। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा? बिहारी, मतीराम, घनानंद भूषण। ये कौन है? रीतिकालीन कवि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम है? भूषण, मतीराम, बिहारी देव। ऑप्शन बी या ऑप्शन सी और डी। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? बिहारी, भूषण, मतीराम और देव। ये सही आरोही क्रम है। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति? नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन, अलंकार विवेचन, छंद विवेचन, शब्द शक्ति और काव्य गुण दोष विवेचन। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन है। रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। यहाँ पे जो विशेषता गलत है उसका हमें चयन करना है। रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है। रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है। ऑप्शन सी रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है, या ऑप्शन डी रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या आएगा? रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी विशेषता गलत है वो हमें बताना है, बाकी जो विशेषताएं हैं वो सही हैं। रीति युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद रहा? क्या यहाँ पे पूछा गया है? सर्वाधिक प्रिय छंद सवैया, दोहा, चौपाई या छप्पा। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन ए सवैया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? आचार्य केशवदास को, मतीराम को, चिंतामणि को या फिर बिहारी को। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? चिंतामणि को। अगला प्रश्न, ब्रज भाषा में श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह तथ्य किस कवि के बारे में लिखा है? ठाकुर, द्विजदेव, ग्वाल और बोधा। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? द्विजदेव। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल या फिर रामकुमार वर्मा। सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल। रीतिकाल का समय था 1050 से 1375 विक्रम संवत तक। ऑप्शन बी 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। ऑप्शन सी 1373 से 1700 विक्रम संवत तक, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया? श्रृंगार काल, अलंकृत काल, रीतिकाल या मध्यकाल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधु और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या आएगा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। रीतिकाल को कला काल किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर क्या आएगा? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कला काल कहा है। रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है? किसने? मिश्र बंधु ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन ए मिश्र बंधु ने। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है? रामचरितमानस, चंद छंद वर्णन की महिमा, रामचंद्रिका, पृथ्वीराज, रासु। सही उत्तर क्या आएगा यहाँ पे? रामचंद्रिका।
निम्न में से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? भाषा भूषण, विज्ञान गीत, रत्न बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका। सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन ए भाषा भूषण जो है वो केशव का नहीं है। ठीक है, बाकी जो है वो केशव के ग्रंथ हैं। रामचंद्रिका के कवि कौन है? सूरदास, केशवदास, तुलसीदास, बिहारी। सही उत्तर आएगा केशव दास। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? पूछा गया है। ठीक है, नहीं है। रस सारांश, ऑप्शन बी काव्य निर्णय, ऑप्शन सी श्रृंगार निर्णय, भाषा भूषण। सही उत्तर क्या आएगा इसमें? भाषा भूषण जो है वो भिखारी दास की रचना नहीं है, बाकी तीनों हैं। इनमें से कौन रीतिबद्ध कवि है? घनानंद ठाकुर, भिखारी दास, गोविंद स्वामी। सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? इनमें से कौन रीतिबद्ध कवि हैं? घनानंद ठाकुर, भिखारी दास, गोविंद स्वामी। सही उत्तर क्या होगा इसमें? ऑप्शन सी भिखारी दास जो है वो रीतिबद्ध कवि हैं। भाषा बोल जाने जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तुलसीदास, केशवदास, विद्यापति, जायसी। सही उत्तर क्या होगा इसमें? केशवदास की। अगला प्रश्न, शतरंज सत्तिका कृति के रचनाकार हैं? भिखारी दास जी, देव रसनिधि, चिंतामणि। सही उत्तर यहाँ पे आएगा भिखारी दास। सगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो होय, शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोय। काव्य की यह परिभाषा इनमें से किस आचार्य ने दी है? कुलपति मिश्र, भिखारी दास, चिंतामणि, श्रीपति। सही उत्तर क्या आएगा? चिंतामणि। पौन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे। काव्य पंक्ति किस कवि की है? नेहा नागरीदास, ऑप्शन बी पद्माकर, देव ग्वाल। सही उत्तर क्या होगा? नेहा नागरीदास। ढेल सो बनाए आय मेलत सभा के बीच, लोगन कवित किन्हो खेल करी जान्यो है। ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ऑप्शन ए बी सी डी। ठीक है, ठाकुर, घनानंद, भिखारी दास, देव। सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए ठाकुर। रीतिकालीन कवि मतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम है? पिंगल ग्रंथ, रस निरूपण ग्रंथ, अलंकार ग्रंथ, इनमें से एक भी नहीं। सही उत्तर यहाँ पे आएगा अलंकार ग्रंथ। ललित ललाम क्या है? अलंकार ग्रंथ। निम्न में से फूल मंजरी कृति की रचना किसने की है? गजानंद, मतीराम, शिवानंद, हरिहर स्वामी। सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन बी मतीराम। रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर है? श्रृंगारिक, व्यंग्यमूलक, प्रशस्तिपरक, करुणिक। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन सी प्रशस्तिपरक। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? शिवाजी, सोलंकी राजा रुद्र, छत्रसाल, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? सोलंकी राजा रुद्र ने। शिवा बावनी के रचयिता का नाम है? जसवंत सिंह, केशव, भूषण, पद्माकर। सही उत्तर क्या आएगा यहाँ पे? भूषण। भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले थे शिवाजी, दूसरे थे महाराणा प्रताप, राणा सांगा, शांभाजी, छत्रसाल। सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? छत्रसाल। भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम रस बिहारी कृष्णदास चंद्रभूषण। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। आज के प्रश्नों पर आधारित प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। रामचंद्रिका के कवि कौन हैं? सूरदास, केशवदास, तुलसीदास, बिहारी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।